आचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हम मौजूद हैं। अब देखिए ये शिविर है और शिविर से कुछ दूरी पर यहाँ पर आप देखिए ये वो जगह है जहाँ पर 6 से 7 के बीच में लगभग 8 से 10 की संख्या में लोग आते हैं। उनके हाथों में झंडे होते हैं, वो नारे लगाते हैं, यहाँ पर हंगामा करते हैं और क्या क्या होता है ये प्रत्यक्षदर्शी और स्वामी जी से जुड़े हुए लोग हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम जानेंगे? मेरा नाम राजा सक्षम सिंह योगी है और शाम को लगभग 6:30 बजे पूज्य शंकराचार्य भगवान जहाँ पर अपने आसन पर बैठे वहाँ पर बैठे थे और लोग पत्रकार लोग थे और प्रश्न पूछ रहे थे। आसन में जाने वाले भी थे कुछ देर। अगर कहा जाए कि जिस तरह से मौन व्रत कर लेते हैं उसी समय मौन व्रत भी होता है। हाँ, वो मौन व्रत हमको लग रहा है मौन हो गए थे वो, लेकिन वहाँ पर बैठे हुए थे, लोगों को सुन रहे थे। और उसके बाद कुछ 8 से 10 लड़के, युवा लड़के आते हैं, हाथ में भगवा झंडा होता है और यहाँ पर खड़े होकर के आई लव बुलडोजर बाबा का नारा लगाते हैं। वो कहते हैं आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, 10 बार ऐसा कहते हैं और हम लोगों को उकसाने का प्रयास करते हैं, वहाँ से धमकी देते हैं, अभद्रता करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जब समझाया बुझाया और फिर वो जो है आई लव बुलडोजर बाबा का नारा लगाते हुए यहाँ से निकल गए। तो क्या उस दौरान कुछ हाथापाई भी हुई, कुछ तोड़फोड़ भी हुई, हुआ क्या है? उनकी तरफ से पूरी कोशिश थी तोड़फोड़ करने की, हाथापाई करने की, लेकिन हम सभी लोगों ने बहुत ही समझदारी से उसको हैंडल किया, उनको समझाया और उनसे कहा कि आप ये सब मत करिए, सब रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ से कैमरा ऑन थे, रिकॉर्ड हो रहा था, इसलिए उन लोग ये सब नहीं कर पाए। बल्कि उनका मकसद पूरा था कि वो हाथापाई करे, तोड़फोड़ करे और हम लोगों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे समझदार लोग थे और सब लोगों ने जो है अच्छे से उसको हैंडल किया और बड़ी घटना होने से बच गई। जिस तरह से आप लोगों ने भी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे, ऐसी आशंका थी क्या पहले कि इस तरह की चीजें हो सकती? निश्चित ये लगातार हम लोग देख रहे हैं, ये चौथी बार हुआ है ऐसा, चौथी बार इस तरह से जो है। कभी कोई रात को 1 बजे आता है रेकी करने के लिए और नोटिस चिपका के चला जाता है, ये कहता है कि मैं नोटिस चिपकाने आया हूं। अरे रात को 1 बजे नोटिस चिपकाई जाती है क्या? अगले दिन सुबह ना होती? सुबह आके आप नोटिस ना दे पाते? रात को 1 बजे ही क्यों आए आप? रात को 1 बजे आए देखने के लिए कि शंकराचार्य जी कहाँ सो रहे हैं, शंकराचार्य जी की सुरक्षा में चूक कहाँ है, वो सब देखने के लिए, रेकी करने के लिए आए हुए अधिकारी यहाँ पर हत्या की साजिश रच रहे हैं। किसकी हत्या की साजिश? पूज्य शंकराचार्य भगवान की हत्या की साजिश रची जा रही है। खतरा है, बिल्कुल खतरा है, जान को खतरा बना हुआ है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं, इतना बड़ा शिविर है, एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात नहीं है। क्यों नहीं तैनात है? क्यों लापरवाही बरती जा रही है? आप लोगों ने इसके मद्देनजर थाने में अपनी तहरीर दी? ने थाना अधिकारी कल पहुंची थाना को शिकायत दी है, एसपी को शिकायत दी है, उसके बाद मेला अधिकारी को शिकायत दी है। 3 पत्र हम लोग दे करके आ रहे हैं। अब देखना है कि इनके कान में जू रेंगता है कि ऐसे ही जैसे हो रहा है हिलावाली करते नहीं। और भी लोग हैं, आप इस दौरान मौजूद थे, कैसे आए, क्या हुआ उस समय? ये लोग आम पब्लिक बन करके 10 लोग झुंड में, जो युवा बच्चे थे, भगवा झंडे लेकर के आम पब्लिक की तरह आए और पूज्य श्री के जैसे पत्रकार वार्ता हो रही थी, महाराज श्री लोगों से बात कर रहे थे, उसी समय मौन हुए और आपस में सब लोग बात कर रहे थे। वो लोग आए और इसी बीच में बुलडोजर बाबा आई लव यू, बुलडोजर बाबा आई लव यू का लगातार नारा लगाने लगे और लगाते हुए ऐसा उकसाने का प्रयास किए कि ये लोग आपस में भिड़े और वो चाहते थे कि यहाँ पे हाथापाई हो, मारपीट हो और माहौल को बिगाड़ा जाए, लेकिन अपने लोग ऐसा नहीं किए। और ये महाराज श्री के साथ हमेशा ये लगातार घटनाएं की जा रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही 2 लोग और आए थे जो महाराज श्री की रेकी करने रहे थे कि यहाँ पे महाराज से बैठते हैं, यहाँ पर सोते हैं, यहाँ पे ये करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ करके बार बार पूरी चारों तरफ का दिखा रहे थे। और जैसे ही हमारे लोग उनको वीडियो बनाने गए, कौन तुरंत भाग गए। वो लोग यहीं से 4 व्हीलर से आए थे और तुरंत वो लोग भाग गए। और भी लोग हैं, आप बताइए क्या यहाँ पर किस तरह का माहौल उस समय बन गया जिस वक्त ये पूरा का पूरा वाकया सामने आया? शंकराचार्य जी प्रेस से बात कर रहे थे, लगभग 6:45 बजे तक वो प्रेस से बात करते हैं, उसके बाद मौन हो जाते हैं। 6:30 बजे का समय था, शंकराचार्य जी किसी प्रेस को बाइट दे रहे थे, तभी बाहर से शोर शुरू हो गया और शोर ऐसा शुरू हुआ कि अचानक कुछ लड़के यहाँ से चलते हुए शंकराचार्य जी के सामने तक पहुँच गए, जिनके हाथ में बड़े लठ थे और उस लठ में झंडे लगे हुए थे और वो नारा लगा रहे थे बुलडोजर बाबा लव यू करके। मैं तो ये मानता हूँ कि शंकराचार्य जी की जान को लगातार, जैसा कि शंकराचार्य जी ने बताया, तो पहला खतरा उनको घाट में था जब उनको कुचल कर मारने का प्रयास किया गया। फिर नोटिस के बहाने 2 बार रेकी की गई, एक बार रात में 12 बजे के बाद, एक बार 2 बजे रात में। और तीसरी वाक़यात ये हुई कि आज उन्होंने आकर मतलब सामने खड़े होकर उन लोगों ने ऐसा किया। उसमें जो हमने फ़ोटो देखा, उसमें से फ़ोटो देखकर स्पष्ट होता है कि वो लड़के कई बार हमारे शिविर में आ चुके हैं। उनको पहले भी हमने देखा है, वो कई बार छात्र नेता बनकर यहाँ आए हैं और आज उनका स्वरूप हमारे सामने आया। और भी लोग हैं, आप बताइए, अब भी इस शिविर से जुड़े हुए हैं, आते एकाएक
यहाँ पर कितनी भीड़ आ गई, कितने लोग हैं? देखिए यहाँ पे तो बहुत सारी भीड़ थी। मैं अंदर था, जब हंगामा हुआ तो मुझे लगा क्या बात हो गई। तब मैं निकल के बाहर आया तो देखा कि कुछ लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं, आई लव यू बुलडोजर बाबा, आई लव यू बुलडोजर बाबा। तो हमारे लोगों ने कहा भाई ऐसे मत करो। तो जो लोग उनको ऐसे किए या जो उनके टच हुए, उनका ये कहना था कि उनके पास हथियार भी रखे हुए थे। अब वो किस तरीके के हथियार थे ये नहीं पता, लेकिन जैसे कपड़े के अंदर कोई, जैसे आपके कोई टच हो जाता है तो पता चल जाएगा कि आपने कुछ रखा हुआ है। इस तरीके से उन्होंने सब कपड़ों के अंदर हथियार छुपाए हुए थे। तो आप देखिए, ये जो क्षेत्र है यहाँ से थोड़ी दूरी पर ये देखिए, ये द्वार है, जो शिविर है उसका ये द्वार है। और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। उस आशंका के बाद एक तस्वीर सामने आई, कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे, उनकी तस्वीरें भी हैं, वीडियोज़ भी हैं। और जो आरोप है वो ये है कि यहाँ पर जब ऐसे लोग आते हैं तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था नहीं होती। हम आपको ये भी तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए ये पूरा क्षेत्र है और यहाँ पर शिविर से दूर दूर तक आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा जो सुरक्षा के तौर पर हो। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जब ये घटना सामने आई उसके बाद इस शिविर से जुड़े हुए जो लोग थे वो कह रहे हैं कि हमें उकसाने का प्रयास किया गया, लेकिन हम इस पूरी घटना को बहुत ही शांतिपूर्ण अपने ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से आगे लेकर गए। हालांकि इसकी जो कंप्लेन है वो पुलिस को कर दी गई है और देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई क्या करती है। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज।